जी, तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक की एवरेज के ऊपर कि हम किस तरह इसकी जो माइलेज है, वो मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं। तो अब पेट्रोल बाइक है, एक मेरे नज़र में जो शख्स एक मर्तबा इलेक्ट्रिक बाइक जिसने चला ली, जिसको कोई अच्छी कंपनी की या ढंग की इलेक्ट्रिक बाइक मिल गई, जिसमें मसाइल ना हो, वो आपको तंग ना करे, तो ये ना हो कि आपने इलेक्ट्रिक बाइक लेके अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर ली हो, एक नया स्यापा ले लिया है कि हर दूसरे दिन उसको आप डाले पे या रक्शे पे या लोडर रक्शे पे डाल के कभी लाहौर या दूसरे फैसलाबाद लेके जा रहे हैं उसकी मरम्मत के लिए। तो अगर इस तरह के आपको मसाइल नहीं आ रहे और आपकी बाइक जो है वो स्मूथ चल रही है, आपको कोई चार्जिंग का मसला नहीं है, तो मेरे नज़दीक वो कभी भी उस पेट्रोल बाइक को मैं कहता हूँ हाथ भी नहीं लगाएगा। इसकी वजह यह है कि आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी जो ट्यूनिंग की शक्ल में हर महीने जो बार बार ट्यूनिंग के मिसाइल हैं, कभी इसका प्लग चेंज करना है, कभी इसका फ़िल्टर चेंज करना है, कभी चेन गरारी टाइट करनी है, कभी इसका ऑयल चेंज करना है। और अगर आप चले जाएं, ये जो मोटर मैकेनिक की दुकानें हैं, वो एक वर्कशॉप की एक लंबी कतार है और हर वर्कशॉप के बाहर एक मोटरसाइकिल को खोला हुआ है। कोई इसके इंजन का वो कर रहा है, ओवरहॉलिंग कर रहा है, कोई इसका ट्यूनिंग कर रहा है। तो एक रंग बिरंगे काम नए नए निकलते रहते हैं। और इस केस में तो ये आपका तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा कि आपको किसी किस्म की ट्यूनिंग करवानी ही नहीं पड़नी। लेकिन शर्त वही है कि इसमें अगर कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा, तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानी से बचा सकती है। और इसकी ड्राइविंग के हवाले से भी देखें कि इसकी ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा आसान है पेट्रोल बाइक की निस्बत। कि आप अगर इसके स्टेप्स देखें कि सबसे पहले आपने बाइक के ऊपर बैठ के चाबी को ऑन करेंगे, फिर किक लगाएंगे, फिर क्लच दबाएंगे, फिर उसके बाद गियर दबाएंगे, फिर क्लच और जो रेस है इसका एक वो ख़ास कम्बिनेशन है कि बारी बारी उसको छोड़ना है। और फिर आप दोबारा दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, कभी पहला गियर, फिर दूसरा गियर, इस तरह वो बारी बारी जो शिफ्टिंग का अमल है वो आपको करते रहना है। और अगर आप इशारे पे खड़े हैं, कई दफ़ा ऐसे होता है कि इशारे पे आपने इशारा खुला है, सिग्नल के ऊपर आपने रेस दी है, तो अचानक बाइक बंद हो गई, ऐसा हो जाता है अक्सर। अब आपके पीछे लोग खड़े हैं, आपका वेट कर रहे हैं। अब आप पहले किक लगाएंगे, लेकिन किक लगेगी नहीं क्योंकि वो गियर में है। पहले आप गियर निकालेंगे, उसके बाद फिर किक लगाएंगे, फिर दोबारा निकलेंगे। तो इसमें तो ऐसा चक्कर ही कोई नहीं है। और ये बाइक की मज़ेदार चीज़ ये है इलेक्ट्रिक बाइक की कि रश के अंदर तो ये ज़्यादा खुश रहती है, हैप्पी होती है, क्योंकि इसका ज़ोर नहीं लगता। जब आप सिग्नल पे खड़े हैं तो इलेक्ट्रिक बाइक, पेट्रोल बाइक को तो आपको आमतौर पे चलती रहती है, आपने देखा होगा दर्जनों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रक्शे खड़े हैं और सब के सब स्टार्ट हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सब के सब बंद कर दें, क्योंकि वो रिस्क होता है कि अगर दोबारा स्टार्ट ही ना हो, ऐसा भी हो जाता है। तो वो पेट्रोल ज़ाया कर रही हैं, खड़े खड़े जो मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ हैं, वो खड़े हुए वो पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। लेकिन ये जो ही आपकी इलेक्ट्रिक बाइक इशारे पे रुक जाएगी, ये समझे बंद हो गई है, इसने जो है वो किसी किस्म की एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी। और अगर ट्रैफिक जैम है या किसी बाज़ार के अंदर बहुत रशी एरिया है, तो उसके अंदर जो पेट्रोल बाइक है, आपको पता है सबसे ज़्यादा पेट्रोल खर्च करती है, क्योंकि उसको जब स्लो स्पीड पे चलाते हैं तो उसका ज़ोर ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसके इंजन को एक ख़ास स्पीड पे चलाना ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें तो ऐसा चक्कर ही कोई नहीं है, क्योंकि ये जितना इसको स्लो चलाते हैं उतना ही ये पेट्रोल कम खर्च करती है, ये बिजली कम खर्च करती है। और एक ख़ास बात, जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए ये ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर किसी शख्स का एक बाजू नहीं है, एक टांग नहीं है, वो लकड़ी की टांग या मसनूई टांग लगवाई हुई है, तो उनके लिए तो ये बहुत आसान है कि वो एक हाथ से भी चला सकते हैं इसको। इवन कि आपका सिर्फ एक हाथ से आपने इसको ऑपरेट करना है, आपको दूसरी टांग की भी इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाँव आपके सिर्फ एक हाथ आपका यूज़ हो रहा है, दोनों पाँव आपके बिल्कुल फ्री हैं। तो ये इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे ये पसंद है ज़ाती तौर पे। दूसरा, इसमें जो सर्दी के मौसम में भी इसको बड़ी आसानी है स्टार्ट करना, तो खैर इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो पेट्रोल बाइक में आपने देखा है कि उसको पहले स्टार्ट करना पड़ता है,
सर्दी में थोड़ा सा वो मुश्किल से स्टार्ट होती है, उसके बाद उसको थोड़ी देर रेस्ट देनी पड़ती है ताकि इंजन उसका गर्म हो जाए। तो इसमें तो कोई ऐसा का चक्कर ही नहीं है। तो शदीद सर्दी हो उसको कोई इशू नहीं है, बस आपने इसकी चाबी ऑन करनी है। और फिर इसके अलावा पार्किंग वगैरह के अंदर भी बड़ी आसानी है कि आपने घर में खड़ी करनी है, किसी का जो रैंप है, जो गैराज है थोड़ा सा ऊंचा है, तो वो बड़ी आसानी के साथ आप इसको अपने अंदर घर के अंदर पार्क कर सकते हैं। एनीवे, हमारी बात थोड़ी और तरफ चल निकल गई। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि जो इलेक्ट्रिक बाइक है इसकी माइलेज को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि पेट्रोल बाइक की जो एवरेज है वो अक्सर कंपनियां जो क्लेम करती हैं वो आइडियल सिचुएशन में होती है, और उसके लिए आपकी जो पेट्रोल बाइक है उसको एक परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए कि उसका पेट्रोल अच्छा हो, उसके मोबाइल पूरा हो, उसका प्लग, उसके फ़िल्टर, उसकी चेन, उसकी ट्यूनिंग, हर चीज़ एकदम सेट होगी तो फिर वो आपको मुकम्मल अच्छी एवरेज देगी। उसके बावजूद भी बाइक की जूँ जूँ उम्र कम होती जाएगी, इसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसकी ताकत में थोड़ी कमी आ रही है, इसकी एवरेज में भी कमी आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक के केस में ऐसा नहीं होता। इसकी जो एवरेज आपको मिल रही है, जो इसकी ताकत है, जो पहले दिन है वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी उतनी हो। और हाँ, बैटरी वीक हो जाएगी, आप नई बैटरी लगवा लें तो वो फिर वो इसकी ताकत वापस आ जाएगी। लेकिन पेट्रोल बाइक के केस में ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको पूरे का पूरा इंजन ही बदलना पड़ेगा। तो ये इसमें है। तो टिप नंबर 1, सबसे पहला टिप जो है वो एवरेज के लिए वो है टायर प्रेशर, कि बाइक की जो टायर हैं इनका जो प्रेशर है ये पूरा होना चाहिए जितना भी रिकमेंडेड है। अगर टायर के अंदर प्रेशर थोड़ा सा भी कम होगा तो इससे इसकी एवरेज के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो हमें तो महसूस नहीं होता, ना बाइक कहती है कि मेरा ज़ोर लग रहा है, लेकिन टायर के ऊपर जो प्रेशर कम होता है जब हवा का, तो उसकी वजह से भी इसकी माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। नंबर 2, राइडर का वज़न या उसकी तादाद। ये एक बात तो सब लोग जानते हैं कि अगर एक शख्स बैठा हुआ है तो इसकी माइलेज और होगी, अगर 2 शख्स बैठे हैं तो उसकी माइलेज में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और राइडर के अपने वज़न के हवाले से भी इसमें फ़र्क पड़ता है कि जो बैठने वाला है, जो सवारी है, उसका वज़न कितना है। एक और चीज़ जो है वो बाइक का अपना वज़न भी होता है। तो अक्सर लोग एक हैवी किस्म की बाइक लेके, जैसे यामाहा या सुजुकी या किसी अच्छी कंपनी की बाइक लेके उसके अंदर अल्टरनेशन करवाते हैं, उसमें मोटर और बैटरी फ़िट करवाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं कि आपकी जो बाइक की जो बॉडी है बहुत हैवी हो, ये उल्टा नुकसान है। इसमें पायदारी तो आती है, लेकिन चूँकि वज़न बढ़ जाता है इसकी वजह से इसकी माइलेज जो है वो कम हो जाती है। तो कई लोगों ने यामाहा की बॉडी के ऊपर भी फ़िट करवाया है। यामाहा की बॉडी बहुत मजबूत होती है पेट्रोल बाइक के हवाले से, लेकिन वो हैवी हो जाती है। फिर एक और मसला हाइब्रिड के अंदर है। तो अक्सर लोग हाइब्रिड बाइक बनाते हैं, तो इसके अंदर तो पहले ही बाइक का वज़न इतना ज़्यादा है, पेट्रोल बाइक है, उसके अंदर आप मज़ीद वज़न डाल देते हैं, बैटरियों का भी, मोटर का भी, तो उससे तो फिर उनकी एवरेज बिल्कुल भी वो हासिल होती। तो जहाँ वो 60 करेगी वो उसकी जगह 40 सिर्फ करती है। और फिर मैं देख रहा था कि कुछ हाइब्रिड बाइक्स बनाई हैं कंपनियों ने, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो मैं देख रहा था कि उनकी जो बैटरी है वो एन इंजन के ऊपर फिट की हुई है। तो अगर आपका पेट्रोल पे चला रहे हैं तो आपको पता है इंजन इसका बिल्कुल आग बना होता है, बहुत गर्म होता है, और साथ ही इसके ऊपर एंड बैटरी लगाई हुई है। तो वो सारी हीट जो है वो बैटरी की, उसकी इंजन की जो हीट है वो सारी गर्मी उसकी बैटरी को पहुंच जाएगी, वो तो फिर किसी टाइम भी फट सकती है। तो हाँ, कुछ कंपनी ने उसको अलहदा बॉक्स के अंदर या थोड़ा सा बैटरी से दूर रखा हुआ है, इसके पेट्रोल इंजन से दूर रखा हुआ है, तो वो ठीक है। लेकिन मेरे नज़दीक ये हाइब्रिड बाइक का आइडिया ही जो है वो गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये तो बहुत महंगी पड़ती है, चीज़ पेचीदा हो जाएगी, फिर आपको कभी उसकी पेट्रोल की ट्यूनिंग, कभी इसकी इलेक्ट्रिक की ट्यूनिंग, तो ये आइडिया इतना जो है मेरा ख़्याल में फ़ीज़िबल नहीं है। आइडिया यही है कि आप 2 बाइक रखें। पेट्रोल बाइक है जो हर घर में पहले ही से होती है, वो लंबे सफ़र के लिए रखें, और आम जो छोटे मोटे सफ़र हैं, घर के शहर के अंदर, अपने मार्केट के अंदर जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उन कामों के लिए ये ठीक रहती है। नंबर 3, जो इसकी जो एवरेज पे फ़र्क पड़ता है वो हवा का रुख है, विंड डायरेक्शन। अब इसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, चूँकि हवा चल रही होती है, अगर हवा मुखालिफ सिमत में है तो उसकी एवरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर बाइक 70 किलोमीटर करती है तो वो 60 पे आ जाएगी। हाँ, अगर हवा आपकी मुवाफ़िक है, पीछे से आ रही है, तो फिर तो उसकी एवरेज जो है जहाँ 70 करनी है वो 80-90 पे चली जाती है।
उस वाले से हम क्या कर सकते हैं, उसका एक हाल जो आपको बताता हूँ है वो है विंड शील्ड। वो छोटी सी विंड शील्ड मिलती है, वो अपने बाइक पे लगा लेंगे, क्योंकि हवा को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी मज़ाहमत है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये जो विंड शील्ड मिलती हैं, इनकी शेप एरोडायनेमिक होती है, इसकी वजह से भी आपकी जो हवा का जो मज़ाहमत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। हाँ, शील्ड बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर बहुत बड़ी शील्ड होगी तो उल्टा इसका नुकसान होगा। नंबर 4 पे है रोड कंडीशन। ये भी देखने में आया कि अगर रोड कारपेट है, बहुत साफ़ अच्छी रोड है, तो उसकी वजह से भी आपकी बाइक की एवरेज अच्छी आती है। अगर रोड बम्पी है, रोड पे खड्डे हैं और कोई गांव की सड़क है, तो उस पे भी इसकी एवरेज जो है वो कम आती है। तो इसके लिए कोशिश करें कि कोई साफ़ रास्ता अख्तियार करें। और फिर शॉक्स की बात करें, शॉक जितने सॉफ्ट होंगे उतनी भी इसकी एवरेज अच्छी मिलती है, क्योंकि जब शॉक सख्त होंगे तो बाइक को ज़्यादा जो है वो उछलेगी, उसकी वजह से भी इसकी एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। और आखिरी बात यह है कि इस बाइक का एक जो नई बात मालूम हो रही है, चूँकि ये एक नई चीज़ है और हर नए दिन हमें इसके बारे में नई नई बातें देखने को मिल रही हैं, वो है माहौल का दर्जा हरारत। ये बड़ी अजीब बात है कि पेट्रोल बाइक पे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि मौसम ठंडा या गर्म है, वो अपने हिसाब से चलती है। लेकिन जो बैटरी वाली मोटरसाइकिल है, इसका मौसम के टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसका जो आइडियल टेम्परेचर है वो 15 से लेकर 35 डिग्री तक जो है इसके ऊपर नॉर्मल वर्किंग है, कि यहाँ इस टेम्परेचर के ऊपर आपको इसकी माइलेज सबसे अच्छी मिलेगी। हाँ, अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो इसकी एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। तो अभी सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, लेकिन सर्दियों के दौरान में मैंने महसूस किया कि इसकी एवरेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। शदीद सर्दी के अंदर बाइक की एवरेज जो है वो बहुत कम हो जाती है, और शदीद गर्मी के अंदर भी इसकी एवरेज के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो उस वाले से हम क्या कर सकते हैं, मौसम को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन ये है कि अगर आप इसके ऊपर कोई शीट लगा दें बैटरी के ऊपर शदीद सर्दी में, कि ये बैटरी बहुत ठंडी ना हो जाए, तो उससे भी इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है कि बैटरी अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए तो उससे भी इसकी एवरेज जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा इसमें से। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।